हाउ मेड 1 करोड़ रुपीज ऑन दिस फेसबुक एड अकाउंट इन जस्ट 1 मंथ। बहुत सारे गुरुज हैं यूट्यूब के ऊपर जो सिखा रहे हैं कि किस तरीके से मेटा एड्स रन करने चाहिए, बट एक्चुअली वो ये नहीं सिखा पा रहे कि इन एड सर्विसेज से पैसा कैसे बनाते हैं। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या मुझे पहले से जानते हैं उन्हें ये बात पता होगी कि हम एक्चुअली ये चीज़ बताते हैं कि इन मेटा एड सर्विस बिजनेस से किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करे जाएं, किस तरीके से क्लाइंट्स ऑन बोर्डिंग करे जाए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से नवंबर 2024 में हमने इस फेसबुक एड अकाउंट के ऊपर 1 करोड़ रुपीज स्पेंड करे। नंबर 1 इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, फाइंडिंग द राइट क्लाइंट। एक्चुअली ये इस बिजनेस का सबसे हार्ड पार्ट है, एक ऐसा क्लाइंट ढूंढना जिसके पास ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी वैल्यू बहुत हाई हो। दैट वुड बी द ओनली रीजन जिसकी वजह से वो लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज मेटा एड्स में स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली उसे वहां से बिजनेस मिल रहा होगा। लकीली यू आर ऑन दिस वीडियो एंड मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें ऐसे क्लाइंट्स मिले जिसकी वजह से हम 1 महीने के अंदर 8 फिगर्स तक अपने एड स्पेंड को लेके जा पाए। सबसे पहले जब आप एड सर्विस देना स्टार्ट करोगे तो आप हमेशा यही सोचते हो कि आप यंग लोगों के पास जाओ, स्टार्टअप्स के पास जाओ, एजेंसी फाउंडर्स के पास जाओ जिनको आपकी सर्विस की शायद नीड हो। बट एक्चुअली मेरा स्टाइल अलग है, मैं टारगेट करता हूँ ओल्डर डेमोग्राफिक्स को, क्योंकि उन लोगों के पास पैसे हैं। भाई एक्चुअली बड़े बिजनेसेस कौन कर रहे हैं? दैट मे बी रियल एस्टेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस, बड़े ई कॉमर्स बिजनेसेस, ये सारे बिजनेसेस के पास पैसा है, ये लोग स्पेंड करने के लिए रेडी होते हैं और एक्चुअली यही लोग आपके बिजनेस को स्केलिंग की तरफ ले आते हैं। तो आपको ये चीज समझनी है कि यू शुड ऑलवेज टारगेट ओल्डर डेमोग्राफिक्स अगर आप एक बड़े क्लाइंट की तरफ टारगेट करने की सोच रहे हो, बट इन रिटर्न उनको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे चाहिए होते हैं। आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल सेट बहुत काम आएगा, क्योंकि आप एक यंगस्टर के साथ इस तरीके से काम कर सकते हो कि अगर आप उसे रिजल्ट नहीं भी दे पा रहे तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसे होल्ड कर सकते हो, बट एक ओल्ड पर्सन दैट वुड नॉट थिंक इवन ट्वाइस टू स्विच। अब हमने भी रियल एस्टेट ओनर्स के साथ काम करा है, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर काम करा है, हमने ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर काम करा है, बट एक्चुअली हमने यंगस्टर्स के साथ भी वर्क करा है, हमने नेटवर्कर्स के साथ वर्क करा है, हमने स्टूडियोज के साथ वर्क करा है, एंड अभी भी हम मेट्रोल स्टूडियोज के साथ वर्क कर रहे हैं दैट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय वन ऑफ द वेरी यंग एंटरप्रेन्योर्स आई नो, अमन। एंड एक्चुअली इनके साथ वर्क करने में मजा भी आता है, ठीक है, इन लोगों के पास पैसे भी हैं, बट एक्चुअली यू हैव टू थिंक कि भाई ऐसे कितने लोग हैं, ठीक है। हमें बाय एक्सपीरियंस ये लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। एक्चुअली जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं दे आर इन ओल्डर डेमोग्राफिक्स, सो यू नीड टू नोट डाउन दिस पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट आता है कि लोग ना अपने पिचिंग प्लान्स को बनाने में बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। भाई सही पीडीएफ्स बनाओ, क्लाइंट को पिच करने के लिए कॉस्टिंग निकालो, यू नो ऑफिसेस देखो एंड वेबसाइट बनाओ, अपनी इंस्टाग्राम चैनल बनाओ अपना, ये सारी चीज़ों पर लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। बट एक्चुअली These things do matter, but at a number of times। मतलब आपको एक वेबसाइट बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं चाहिए, आपको अपने लिए ब्रांड एम्बेसडर या इन्फ्लुएंसर फैंसी नहीं चाहिए, आपको इंस्टाग्राम पे बहुत हाई रिच क्रिएटिव्स नहीं चाहिए। एक्चुअली अगर आप थोड़ा बहुत इन पे काम करोगे, अगर आप सिर्फ इन सब चीज़ों पे 2 घंटे भी लगा दोगे ना, तो आप ये सारी चीज़ें बहुत इजीली तैयार कर सकते हो, क्योंकि आजकल एआई की मदद से बहुत सारी चीज़ें वैसे ही जल्दी होने लगी हैं। अब अगर आपको एक पिचिंग प्लान भी बनाना है तो पिचिंग प्लान बनाना एक्चुअली 10 मिनट्स का गेम है। आपको कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं और उनकी मदद से आप एक परफेक्ट पिचिंग प्लान बना लोगे। नंबर 1 पॉइंट आप लिखो कि आपको प्रोमिसेस एक्चुअली देने पड़ते हैं अपने प्लान के अंदर, आपको रिजल्ट्स डिलीवर करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके प्लान के अंदर होनी चाहिए। नंबर 2 थिंग और शायद फाइनल चीज़ यही होती है कि सही लोग आपके प्लान के अंदर दिखने चाहिए। नंबर 1 जो टीम आपके साथ है, नंबर 2 जिन लोगों के ने आपने काम करा है, टेस्टिमोनियल्स। एक्चुअली वो टेस्टिमोनियल्स आपके पास कहाँ से आएंगी? अगर आप एक बिगिनर हो तो नो डाउट आपको फ्री में कुछ ना कुछ सर्विसेज देनी होंगी अपने प्लान के अंदर। फॉर द बिगिनिंग टाइम आप कुछ ऐसी चीज़ें रखो जैसे आप 14 डेज के लिए या फिर 30 डेज के लिए अपनी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो। इससे आपके पास कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपके साथ काम कर सकते हैं, आप उन्हें रिजल्ट देके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, एंड उस पोर्टफोलियो की मदद से आप बड़े बड़े क्लाइंट्स अपने पास लैंड कर सकते हो। हमने स्टार्टिंग फेज में शायद 2 साल तक कुछ इसी तरीके से काम करा, जिसके अंदर हमने शायद मिनिमल कॉस्ट ली, हमने कुछ पैसे नहीं लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए जो सर्विस बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही थी, बट उसके बाद वो लोग आज भी हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम भी है जिसके अंदर हम अपने कनेक्शंस, अपने रिसोर्सेज, अपने एआई टूल्स ये सब प्रोवाइड करते हैं, जिसको पाने के लिए आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका फ्री लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर रखा है। गेटिंग बैक टू द पॉइंट्स, भाई तीसरा कंपोनेंट जो आता है दैट इज अ गुड क्रिएटिव फॉर योर सेल्फ। आपको एक्चुअली अपने लिए जो लीड्स मिलेंगी वो फेसबुक के एड्स के थ्रू ही मिलेंगी, क्योंकि आप उसी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो। और अगर आप वही सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हो उसे अपने लिए सही से अप्लाई नहीं कर सकते, देन यू स्टैंड नोवेयर। सही विनिंग एड क्रिएटिव्स
अपने लिए ढूंढना सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम है। किस तरीके से आप सही विनिंग एड क्रिएटिव बना सकते हो, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसे आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं समराइज भी करूं तो भाई अगर आप अपने एड क्रिएटिव्स में स्क्रैप डिलीवर करोगे तो आपके पास स्क्रैप ही आएगा। वही 1 लाख 2 लाख रुपए बजट वाले क्लाइंट आपके पास आएंगे जिनसे आप कुछ भी अर्निंग्स जनरेट नहीं कर पाओगे। तो फॉर अ बेटर चांस आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए कि आप कुछ यूजीसी क्रिएटिव्स बनवाओ, कुछ इस तरीके के क्रिएटिव्स बनाओ जिसके अंदर क्लाइंट्स आपके लिए कुछ बोल रहे हो, जिसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी पर्सनालिटी आपके लिए कुछ बोल रही हो, या फिर आप ट्रांजिशन एड्स बनवा सकते हो जिसके अंदर आप दिखाओ कि एक्चुअली आपने क्या क्या वर्क करा है। दिस विल मेक पीपल ट्रस्ट यू। वो जब उस एड के थ्रू आपके पास आएंगे तो उन्हें याद रहेगा कि उन्होंने क्या देखा था जिसकी वजह से उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट करा, एंड उसी को याद रखते हुए वो आपके साथ सारी कॉन्वर्जेशन करेंगे। जितनी क्वालिटी आप अपने एड क्रिएटिव के अंदर दे पाओगे उतना अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन आप अपने आने वाले क्लाइंट के ऊपर बिल्ड कर पाओगे, एंड उतना ही अच्छा बजट आप उनसे मांग पाओगे। अब हमने भी अपने लिए अगर 8 फिगर्स का एड बजट लगाया है तो ये सारे क्लाइंट्स 80% हमें फेसबुक एड्स के थ्रू ही मिले हैं। हमने भी अपने लिए एड्स चलाए थे जिनके थ्रू हमारे पास ये लीड्स आई जिन्हें हमने कन्वर्ट करके इतने स्केल तक पहुंचाया है। एंड द सीक्रेट टू कन्वर्जन ऑफ सेल्स इज वेरी सिंपल। यू नीड टू हैव द अप्रोप्रिएट नॉलेज। एक्चुअली आपके पास मेंटोर होना चाहिए, और कोई एक ही मेंटोर होना चाहिए जिसकी बात आप सुनते हो, समझते हो, उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं लेते, क्योंकि नॉलेज ओवरलोड होना एक्चुअली बहुत खराब बात होती है। एंड कम नॉलेज के अंदर तो आप अच्छे क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर ही नहीं सकते। आई एम मेकिंग यू दिस थिंग श्योर, क्योंकि अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, आपको नॉलेज कम है एंड कोई बेटर नॉलेज के साथ पर्सन बैठा है, तो वो आपके क्लाइंट को बहुत ईजिली लेके जा सकता है। तो हैविंग द अप्रोप्रिएट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग अ मेंटोर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन योर करियर ऑफ मेटा एड स्पेशली। अब आपको लग रहा होगा कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास सही एड क्रिएटिव्स हैं जिसकी वजह से आपको सही लीड्स आ रही हैं, एंड नंबर 3 आपके पास सही पिचिंग डेक है जिसकी वजह से आप क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर पा रहे हो। नाउ व्हाट? एक्चुअली द मेन पार्ट इज रिजल्ट्स, जिसकी वजह से आपका 1 लाख बजट का क्लाइंट 1 करोड़ बजट तक कैसे पहुंचेगा, ये आप उसे डिलीवर करते हो। आप यही सोच रहे होगे किस तरीके से हम कैंपेन डिलीवर करते हैं, हम कैसे ऐसे कैंपेन बनाते हैं जिसकी वजह से हमारा क्लाइंट खुश हो जाता है और उसे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो एक्चुअली इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल है बट टफ है। अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमें किसी ई कॉमर्स ब्रांड के लिए ऐड बनाना है एंड उसका एक प्रोडक्ट है, तो हम उसके एक प्रोडक्ट के लिए एक सीबीओ कैंपेन बनाते हैं। एक सीबीओ कैंपेन में कम से कम 3 ऐड क्रिएटिव्स रखते हैं। हर ऐड क्रिएटिव के लिए 10 ऐड सेट्स बनाते हैं जिसके अंदर डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, डिफरेंट डेमोग्राफिक्स होते हैं, एंड उनके ऊपर टेस्ट करके हम विनिंग ऐड कैंपेन निकाल के लेके आते हैं। अब बजट स्केलिंग, बैनिंग, मेटा एड्स पॉलिसीज, इन सब के बारे में जो अपडेट्स हैं वो हम अपनी कम्युनिटी में लगातार देते हैं। आपको नो डाउट ये कम्युनिटी सबसे पहले ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बट एक्चुअली यहाँ पर गेम खत्म नहीं होती। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस लाइज इन डिलीवरिंग रिजल्ट्स। भाई अगर आपको अपना बिजनेस स्केल करना है तो इट इज़ नॉट कि आप बहुत सारे क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर लो, इट इज़ एक्चुअली कि आप उन्हीं कम क्लाइंट्स के अंदर इतनी सर्विस प्रोवाइड कर दो कि उनका बिजनेस इतना ग्रो कर जाए कि आपके बिजनेस की ग्रोथ का कोई पोटेंशियल ना रहे, आप भी अनलिमिटेड स्केलिंग की तरफ जा पाओ। हमने भी वर्टिकली स्केल करा। एक्चुअली हम क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए डिफरेंट ऐड क्रिएटिव्स अपने लिए बनाते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टेप बताया कि सही विनिंग ऐड क्रिएटिव हम अपने लिए पहले बहुत ज़्यादा बनाते हैं, उसके बाद हम अपने क्लाइंट्स को रिजल्ट डिलीवर करते हैं जिसकी वजह से उनके बजट्स बढ़ते हैं। एंड एक्चुअली ये 8 फिगर स्पेंड इसी वजह से बन पाता है क्योंकि हम वर्टिकली ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं। एंड यू नो दिस थिंग कि एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक्चुअली आपको अगर ऑटोमेशन पे जाना है तो आपको चीज़ों को लेवरेज करना होगा, आपको लोगों को चीज़ों को सिखाना पड़ेगा, आपके पास ऐसे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए या फिर ऐसी टीम होनी चाहिए जो एक्चुअली ये काम आपके साथ कर सकती है। हम महीने का 1 करोड़ से ज़्यादा स्पेंड एक ही फेसबुक ऐड अकाउंट में कर रहे हैं। दुबई के बड़े रियल एस्टेट ओनर्स हमारे साथ मीटिंग करते हैं। ये सारा एक्सपीरियंस एक्चुअली हम अपनी मास्टर क्लास में डिलीवर करते हैं जिससे लोग सीख पाएँ, एमर्ज कर पाएँ, एंड हम भी अपने लेवरेज की नॉलेज को लोगों तक पहुंचा पाएँ। आपको इस मास्टर क्लास का लिंक या फिर इसकी रिकॉर्डिंग हमारी कम्युनिटी में मिल जाएगी। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और भी बहुत सारी नॉलेज के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।